हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमारा चैप्टर 4 जो है क्लास 10th साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चला हुआ था, तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हाउ डज कार्बन अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। कि कार्बन जो है वो नोबल गैस कन्फिग्रेशन के ऊपर कैसे अटेन होता है। मतलब सबसे पहले तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अब हमें पता है कि लास्ट में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसके अंदर एट लास्ट 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो, इस टाइप से हो। या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो एट लास्ट वाले ऑर्बिट में, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉन ना हो। बट जो कार्बन है वो क्या कहता है कि कार्बन के अंदर तो सिर्फ कितने एटम्स होते हैं, 6 एटम्स होते हैं, राइट। तो देन वी डिवाइड दिस एटम्स, मतलब 6 के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में जो है मेरे यहाँ 2 आ गए, ठीक है, 2। नेक्स्ट में 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मुझे इस आउटर मोस्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 की और रिक्वायरमेंट है, राइट। तो या तो इस आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है इसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे या गेन, या तो इसे कहीं से मिल जाए ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट हो जाए, या फिर ये चारों को लूज कर दे ताकि ये स्टेबल हो जाए, है ना। तो ये क्या होती है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन की। इस चीज को कंप्लीट करने के लिए अब कार्बन क्या करेगा, ठीक है। तो क्या बताएंगे, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, एज वी नो दैट एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2 and 4, जो कि हमने इसे ऑक्टेट में कंप्लीट भी किया है, राइट। Then atomic number of carbon is 6 and its electronic configuration is 2 and 4. To attain a noble gas configuration it can, मतलब इसको noble gas configuration फॉर्म करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। या तो ये क्या करे, फर्स्ट पॉइंट इज गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, ठीक है, इसे लेने पड़ेंगे, 8 हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा इसका काम। तो इससे क्या हो रहा है, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। कि जो मेन न्यूक्लियस है, जो ऑक्टेट के बीच में जो ये न्यूक्लियस है मेन, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा न्यूक्लियस के लिए 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होल्ड करना, एंड इज हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। तो इसको क्या चाहिए, हाईली अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो मतलब अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो जाएगा, बट इट वुड डिफिकल्ट फॉर न्यूक्लियस टू होल्ड फॉर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, एंड इज हाईली एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, क्योंकि उससे क्या होगा, हाईली एनर्जी चाहिए। अदरवाइज हम सेकंड ऑप्शन चूज करते, दैट इज लूज 4 इलेक्ट्रॉन, कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन अपने क्या कर दे, लूज कर ले, देन बट इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। तो अभी क्या हो रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर इट कैन नॉट बी गेन नॉट बी लॉस, ना ही ये गेन कर पा रहा है, क्योंकि गेन करना भी इसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है न्यूक्लियस के लिए, क्योंकि उसे हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। सेम एज लाइक दैट लूज करने के लिए भी क्या है कि इसे हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। देन वी सी दैट इट इज़ डिफिकल्ट दस फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब एटम को क्या हो जाएगा, कार्बन को क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा गेन करना भी और लॉस करना भी। देन यहाँ पे लास्ट जो कंक्लूजन है वो क्या है, कार्बन अटेन्स अ नोबल गैस कन्फिग्रेशन। कार्बन कब नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करेगा, बाय शेयरिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, की ये क्या करे, अपने जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस मतलब जो ही लास्ट के 4 बचे थे, मतलब वो ना कंप्लीट है और ना आधे हैं, तो हम उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि 4 की रिक्वायरमेंट है। तो वो क्या करेगा, उनको शेयर करेगा विद द अदर एटम्स, मतलब दूसरे एटम्स के साथ वो क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। तो एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो शुड शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इससे वो क्या कर लेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। जैसे मैं कार्बन को हाइड्रोजन के साथ कर रही हूँ, अब ये तो सिंपली इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, शेयरिंग में कंडीशन में आ जाएंगे। मतलब हमें लास्ट जो कंक्लूजन मिला वो यही मिला कि कार्बन को क्या करना पड़ेगा, शेयरिंग करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो अगर आपका क्वेश्चन फॉर्म होता है कि कार्बन जो है नोबल गैस कन्फिग्रेशन को कैसे अटेन करता है, तो आप ये रीज़न दे सकते हो मोस्टली। वैसे मैं रियली बताऊँ ये क्वेश्चन नहीं भी आएगा, बट नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप
आगे साइंस से ही करना चाहते हो तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कार्बन जो है वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अटेन करता है। तो ना ही वो गेन कर पा रहा है, ना ही वो लूज़ कर पा रहा है। एट लास्ट वो कंक्लूजन क्या दे रहा है कि वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का। देन नेक्स्ट जो है वो ये आ जाता है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था फर्स्ट पार्ट में, वहाँ पे फर्स्ट था कार्बन इज वर्सेटाइल। अब वर्सेटाइल है क्या, वो चीज़ देखो। टू इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इनेबल कार्बन टू फॉर्म एनर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। मतलब वर्सेटाइल का मतलब क्या है कि एक ही बंदे के पास बहुत सारी उसके पास क्वालिटीज़ हो। जैसे कोई क्रिकेटर है, वो बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, मतलब इस टाइप से हर एक टाइप की कंडीशन उसके पास हो, तो वो क्या होगा, वर्सेटाइल नेचर होगा। मतलब उसके पास हर एक टाइप की कंडीशंस होंगे, मतलब वो कंप्लीट कर सकते हैं अपना ऑक्टेट, ठीक है। तो टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये जो वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का, वो सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर बिहाफ है, दैट इज कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, ठीक है। तो टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम इनेबल कार्बन टू फॉर्म इनॉर्मसली लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कि दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज से ही कार्बन जो है वो किसी भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड को फॉर्म कर सकता है। एंड दैट इज कौन कौन सी है वो कार्बन की जो प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज फर्स्ट इज कैटेनेशन एंड देन इन टेट्रावैलेंसी। अब सबसे पहले कैटिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो कैटिनेशन के अंदर क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। मतलब कि कार्बन की वो प्रॉपर्टी या तो वो खुद के साथ ही बॉन्ड बना ले, कार्बन कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना ले, या फिर किसी अदर एटम के साथ जो बॉन्ड बनाएगा उसको हम क्या कहते हैं, कैटिनेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, लाइक अदर एटम लाइक कार्बन सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन अप टू 7 और एटम ऑफ सिलिकॉन। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ, N=7, ठीक है। इसके अंदर जो मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो यहाँ पे 2 हो गया। देन नेक्स्ट में कितने आएंगे, 5 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, या तो ये क्या करे 5 के 5 लूज कर दे, या फिर 3 ये क्या कर ले, गेन कर ले। सेम एज लाइक दैट कंडीशन कार्बन का क्या काम है, या तो वो 4 लूज करने पड़ेंगे, या फिर उसे क्या करने पड़ेंगे, 4 गेन करने पड़ेंगे। बट हमने क्या पढ़ा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, राइट। तो कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि कार्बन एटम जो है वो अपना बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दूसरे एटम के साथ जब क्या करेगा, जब शेयरिंग करेगा, जब अदर एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम कैटिनेशन कहते हैं। जैसे कार्बन सिलिकॉन ये क्या करेगा, कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ मिलकर अप टू 7 एटम ऑफ सिलिकॉन। तो यही प्रोसेस क्या है, कैटिनेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या कहती है, हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4। अब देखो टेट्रावैलेंसी का मतलब यही है कि 4 की वैलेंसी होना, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंसी उसको, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है, टेट्रावैलेंसी। तो हैविंग अ वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम ऑफ, मतलब इसके पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैपेबल है किस चीज़ की, कैपेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, किसके साथ, विद द एटम ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट। मतलब ये क्या कर सकता है, किसी भी एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन में क्या कहा, या तो ये खुद से बनाए इस टाइप से बॉन्ड फॉर्म कर दे, या फिर ये जैसे नाइट्रोजन के साथ हम एक एग्जांपल में भी पढ़ गए थे, इस टाइप से बॉन्ड बना सकता है। बट जो टेट्रावैलेंसी है वो क्या है, कैपेबल है बॉन्डिंग के लिए, चाहे ऑक्सीजन से करवा लो, हाइड्रोजन नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन एंड अदर एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट से क्या कर सकता है, बॉन्ड शेयर कर सकता है ड्यू टू टेट्रावैलेंसी, बिकॉज इट्स हैव अ वैलेंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।